इस समय हम उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां पर उल्लासनगर महानगर पालिका का शिक्षण मंडल का दफ्तर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से शहर में यदि बात करें तो चोरी की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। घर चोरी की घटनाएं हो, टू व्हीलर्स की घटनाएं हो, तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो है शहर में इस घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रयास जो है सफल नज़र नहीं आता। लेकिन एक बार फिर से जो है शिक्षण मंडल में यदि बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना होगा शिक्षण मंडल में जो कि लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, काफ़ी विवाद चल रहे हैं, तो उसी को लेकर जो है एक और घटना ने शिक्षण मंडल को विवादों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि 6 तारीख की बीती रात जो है यहाँ पर कुछ चोरों द्वारा चोरी करने की कोशिश की गई थी। कहीं ना कहीं एक बार फिर से शिक्षण विभाग की जो ये घटना घटी है उसको लेकर जो है सवाल उठने लगे, क्योंकि यहाँ पे दस्तावेज जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज इन कपटों में होते हैं और इन कपटों को जो है खोल कर जिस तरीके से जो कि जानकारी मिली यहाँ के हेमंत जी से कि जो दस्तावेज के जो कपटे हैं उसमें से दस्तावेज जो है निकले हुए थे, कुछ पड़े हुए थे। बहरहाल उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि किसी भी तरीके के कोई दस्तावेज को यहाँ से जो है गुम नहीं किया गया है, यहाँ से कोई चोरी नहीं की गई। लेकिन सवाल उठने लगा है कि आखिरकार शिक्षण विभाग में चोरों ने आकर चोरी की घटना को क्या विचार के साथ जो है अंजाम दिया होगा, क्योंकि चोर अगर चोरी करेंगे तो ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे उन्हें फ़ायदा होगा। जिस तरीके से अन्य शहरों में जो कि चोरियाँ हो रही है, घटनाएं हो रही है, तो उसमें जो है संपत्ति का नुकसान होता है। जो चोरियाँ होती है उसमें कैश चोरी होते हैं, जेवरात चोरी होते हैं। लेकिन शिक्षण विभाग में जिस तरीके से जो कि सिर्फ दस्तावेज जहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको लेकर जो है चोर किस इरादे से आए होंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। तो एक बार फिर से यदि बात करेंगे तो उल्लासनगर का शिक्षण विभाग जो कि माहौल चल रहा है, जिस तरीके से जो कि हालात चल रहे हैं, जो कि आरोप के प्रति आरोप के जो कि दौर चल रहे हैं, तो उस घटना ने एक बार फिर से जो है इस मामले को गरमा दिया है। बहरहाल इसकी पूरी जो है शिकायत पुलिस में दर्ज कर दी गई है और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसकी जो फुटेज है पुलिस को दे दी गई है और जो है पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जांच में किस प्रकार से नतीजे सामने आते हैं। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं पुलिस विभाग जो है सक्षम नज़र नहीं आता। ऐसे में यदि बात करें तो अभी एक बड़ी घटना जो है एक बार फिर से सामने आई है, जब उल्लासनगर के शिक्षण विभाग जो कि उल्लासनगर के वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में स्थित है, 6 तारीख की बीती रात जो है यहाँ पर चोरी की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो फाइल्स थी, जो कबाट होते हैं, उन्हें जो है खोला गया है। किस तरीके से क्या हुआ, ये घटना किस तरीके की घटना है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हेमंत जी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या थी घटना और किस तरीके से घटी है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि घटना कब घटी और इस घटना में किस किस तरीके की जो है चोरी की घटना या फिर कुछ जो है जो यहाँ पर दस्तावेज ही होंगे, अधिक तो कुछ चीज़ें होगी नहीं, क्या चीज़ें यहाँ पे जो है गुम हुई है? जो कुछ घटना घटी इसके बारे में मुझे एक्चुअली टाइम पता नहीं, लेकिन सवेरे मुझे मेरे सिपाही ने मुझे फ़ोन करके मुझे इत्तला किया इस बारे में कि शिक्षण विभाग में कुछ तो भी चोरी की घटना हुई है। लेकिन इस बारे में मैं तुरंत शिक्षण विभाग में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो गया, ऐसा दिखाई दिया कि सिर्फ कबाड़ जो है स्कूल बोर्ड के, हमारे शिक्षण विभाग के कबाड़ खुले हुए थे। इसके बारे में मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में इत्तला की इस बारे में। जिस तरीके से आपने कहा कि जो कबर्ड थे वो खुले हुए थे, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कोई चोर अगर चोरी करेगा तो उसे तो ये साफ तौर से पता होगा कि शिक्षण विभाग में उसे कुछ नहीं मिलना है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो कि दस्तावेजों की जो कबर्ड थे उन्हें खोला गया है, तो क्या किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की बातचीत हो सकती है या फिर जिस तरीके से नॉर्मल चोरियाँ होती है वही अंजाम के साथ चोर घुसे होंगे? यह जानकारी मिली कि शिक्षण विभाग के आस्थापना में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो जैसे थे वैसे, सिर्फ कबाट में के अंदर के जो फाइल्स थे वो बाहर गिरे हुए मिले। पुलिस विभाग को किस तरीके की जानकारी जो है इसके बारे में दी गई और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस भी होगी, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे, तो उसमें किसी तरीके की कोई हलचल? इस बारे में पुलिस यंत्रणा काम कर रही है, सीसीटीवी के बारे में भी पुलिस यंत्रणा काम कर रही है। मनपा प्रशासन के आयुक्त के साथ किस तरीके से जो है इसको लेकर बातचीत की गई या फिर किस तरीके से प्रशासन से जो है इस पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षण विभाग में जो है हाल ही में जिस तरीके से जो कि विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं? जी इतना तो नहीं है जानकारी, क्योंकि इस बारे में पुलिस से जो अभी तक जो कुछ अपना अभिप्राय मिला नहीं मुझे, पुलिस स्टेशन से मुझे जब तक अभिप्राय मिलता नहीं तब तक मैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। कि जब तक अभी सब बात हम लोगों ने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में हम लोग ने बातचीत किया है, उधर हम लोग ने इस इंफॉर्मेशन दिया है शिक्षण विभाग के बारे में, ऐसी घटना घटी है।
उसके बारे में जो अब हमें मालूमात होने के बाद हम आपको सादर करेंगे, उसके बारे में मालूमात माहिती देंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे फिर से कंफर्म करना चाहेंगे कि जिस तरीके के दस्तावेज थे उसमें किसी तरीके के कुछ दस्तावेज के गुम होने की या चोरी होने की कोई घटना है, या फिर कब तक कुछ पता चला है? अगर जांच अगर की होगी, क्योंकि फाइल्स जब चेक की होगी सभी अधिकारियों की। जी नहीं, क्योंकि छेड़ाछेड़ उन्होंने सिर्फ कबड़ के बारे में छेड़ाछेड़ किए है। दस्तावेज जैसे वैसे मेरे नज़र में है अभी भी वैसे। ऑफिस में मैंने पूरी तरह से जानकारी ली है इस बारे में, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कौन सा दस्तावेज कुछ गया है यहाँ से। सिर्फ कोई कौन से हेतु से आए रहेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकता हूँ मैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहरहाल जिस तरीके से जो कि घटना घटी है शिक्षण विभाग में चोरी की, तो इसमें जिस तरीके से जो कि सवालात उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ी हो सकती है, या उसे छेड़छाड़ करने के लिए या फिर उसे गुम करने के लिए जो कि मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा, आपने सोशल मीडिया में भी सुना होगा। तो उनका क्या, हेमंत जी का कहना है कि किस तरीके के कोई दस्तावेज यहाँ से जो है नहीं गए हैं, लेकिन चोरी की घटना जो है यहाँ पर चोरी करने का जो है प्रयास किया गया था। बहरहाल अब देखना ये है कि आगे जाँच में किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं।